असेंबली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। तीसरे रोज भी हंगामा आराई होती रही। ऐवान की कार्रवाई चलाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही किसी ने सैनिटाइजर की बोतल फेंकी जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा को जा लगी। अपोजिशन लीडर की असेंबली गार्ड्स के हिसार में दोबारा तकरीर की कोशिश। बोले सब कुछ इमरान नियाजी के हुक्म पर शुरू हुआ। कल को वजीर आजम भी ऐवान में आए और अपोजिशन ने ऐसा किया तो फिर क्या होगा। स्पीकर साहब, आप ऐवान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। कौमी असेंबली में झगड़े पर स्पीकर का एक्शन। 7 अरकान के कौमी असेंबली में दाखिले पर पाबंदी। हुकूमती अरकान में अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद न्याजी और फहीम खान शामिल। अपोजिशन के अली गौहर बलोच, शेख रोहेल असगर, हामिद हमीद और आगा रफीउल्लाह पर भी पाबंदी। वजीर आजम इमरान खान से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और कौमी असेंबली के इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दे दी गई। तमाम अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शामिल। हिज़्बी इख्तिलाफ रहनुमाओं ने 7 अरकान पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं असद कैसर अपनी पार्लिमानी जिम्मेदारियां अंजाम देने में मुकम्मल नाकाम रहे। स्पीकर ऐवान के हर रुकन का मुहाफिज और निगहबान होता है। असद कैसर ये फर्ज निभाने के अहल नहीं। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी असेंबली की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन ने स्पीकर को खत भी लिख दिया, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सिलेक्टर्स भी सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टेड स्पीकर के रवैये और नाअहली पर शर्मिंदा हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं बजट सेशन का तीसरा दिन भी जाया कर दिया गया। अब ये मामला पूरी दुनिया में शर्मिंदगी की वजह बन रहा है। ये वो लोग हैं जो मईशत, खारजा पॉलिसी समेत दीगर अहम मामलात पर पाकिस्तान के लिए फैसले करते हैं। ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर। गाली निकाली, फिर दिफा में अनोखी मंतक पेश कर दी। सहाफी के सवाल पर रुकन असेंबली रोहेल असगर कहते हैं गाली निकालना तो पंजाब का कल्चर है। गुस्से में इंसान गाली निकाल जाता है। सिर्फ मेरी गाली पर क्यों फोकस किया गया? मैंने गाली आखिर दी क्यों, ये किसी ने ना सोचा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA ने तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक 22 जून को शहबाज शरीफ और 24 जून को हमजा शहबाज को तलबी का परवाना भेजा गया है। दोनों को चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तलब किया गया। तब आता है जब ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। अगर इमरान खान कानून तोड़े तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पुलिस को गरीबों को सख्ती से डील नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कार पर फायरिंग। PTI लेबर विंग के सदर ईसा खान अहलिया समेत जख्मी। ईसा खान की टांग पर 2 गोलियां, अहलिया के सर पर गोली लगी। हालत तशवीशनाक। 6 माह का बच्चा महफूज रहा। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने पीछा किया और करीब आते ही फायरिंग कर दी। ईसा खान का वीडियो बयान। SSP वेस्ट सुहाय अजीज की अस्पताल में जख्मी ईसा खान से मुलाकात। मज़ीद 46 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 21,874 हो गई। 24 घंटों में 1,119 नए केसेस सामने आ गए। एक दिन में 37,196 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 36,215 है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन की किल्लत। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन खत्म। पहली डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। सिंध में वैक्सीन खत्म, विफाक खरीदने नहीं दे रहा। वजीर आला सिंध कहते हैं विफाक ने हमारा तरक्याती बजट कम कर दिया। पहले विफाक ने 27 अरब दिए थे। PTI हुकूमत आते ही रकम कम करके 5.3 अरब कर दी गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से 869 अरब मिलना थे। 147 अरब रुपए अभी मिलना है, मगर लगता नहीं कभी मिलेंगे।
सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, जहां से 125 अरब मिलेंगे। कम से कम उजरत 25,000 कर दी। ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवा साल सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी। प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस में तदरीसी अमल का आगाज 21 जून से होगा। जुलाई में मैट्रिक इम्तिहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तिहानात होंगे। 11वीं के इम्तिहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे देना होंगे। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले। न्यू कराची में क्रिकेट खेलने से मना करने पर एक शख्स तशद्दुद से जाँ बहक। 31 साला रेहानुल हक को बल्ले और विकेटों से तशद्दुद करके मारा गया। मकतूल ने घर के बाहर क्रिकेट खेलने से लड़कों को मना किया था। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले 4 अफराद थे। एक नौजवान जेरे हिरासत। ब्रिग रोड कैंट बाजार के करीब फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का PSL 6 में सफर तमाम। मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स 184 रन के ताक़ुब में नाकाम। पूरी टीम 73 रन पर ढे। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जैक वेदरॉल्ड 19 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सुल्तान्स के इमरान ताहिर ने 3 शिकार किए। अमेरिका और रूस के सदर की जनेवा के ठंडे और खुशगवार माहौल में मुलाकात भी ठंडी रही। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने गर्मा गर्म बयान दागे। अमेरिकी सदर ने रूसी हमनसब को बता दिया कि हमारे या इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया गया तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। रूसी अपोजिशन लीडर कैद में मर गए तो भी नताइज तबाकुन होंगे। अमेरिकी जमहूरियत पर भी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रूसी सदर कहते हैं वो एक और सर्द जंग नहीं चाहते, बल्कि आलमी हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं। नई हुकूमत, जुल्म की पॉलिसी पुरानी। नई इजरायली हुकूमत के इख्तिदार संभालते ही गजा पर बमबारी। बैतुल मक़दस में फायरिंग से फलस्तीनी खातून शहीद। सूरत हाल एक बार फिर कशीदा। इंतहा पसंद यहूदियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में मार्च। रहीम यार खान शहर और नवाही इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, अब मौसम खुशगवार। सखर, शिकारपुर और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। और PTV के बानी फनकार मारूफ TV कंपेयर अलमी और अदबी शख्सियत तारिक अजीज की आज पहली बरसी है। TV शो नीलाम घर उनकी पहचान बना। तारिक अजीज अल्फाज से खेलने का हुनर खूब जानते थे।